चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे संख्या तथा संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, इस तरीका है, गाइड है। इसमें से पहले इसको ख़त्म किया जाएगा, उसके बाद बाकी इसी उपहार कंपनी का अंक गणित जो भी आता है वो भी इसके बाद समाप्त किया जाएगा। उसके बाद अदर टाइप के किताब को भी इसी पर नवोदय के लिए आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। और एसएससी बैंक इस सब का तो धीरे धीरे सिलेबस चल ही रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उपहार जवाहर नवोदय विद्यालय गाइड के सभी मैथ के, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो किताब आप लोगों के लिए 2022 का आ चुका है। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो ख़रीद सकते हैं। ठीक है, इस पर 50% का डिस्काउंट देगा और कहीं कहीं पर आपको 35% से लेकर 40% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, चलिए, और ये हो गया। चलिए, आज पहला चैप्टर हम लोग को बात करना था संख्या तथा संख्या पद्धति के बारे में। चलिए देखते हैं पहला चैप्टर। चलिए, कौन चैप्टर के बारे में बात करना है? YW जो हम लिखते हैं इसका मतलब होता है यूट्यूब वर्ल्ड। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपको मैथ, MATH मैथ, उसके बाद है संख्या तथा संख्या पद्धति। संख्या तथा संख्या पद्धति। चलिए, हो गया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। नंबर एंड का साइन है। ठीक है, नंबर एंड नंबर सिस्टम, SYSTEM, नंबर एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या तथा संख्या पद्धति पहला चैप्टर हम लोग बात करेंगे, संख्या तथा संख्या पद्धति। चलिए, इस तरीक़ा से चैप्टर के बात करना है। ठीक है, चलिए पहले टॉपिक वाइज देख लेते हैं, उसके बाद किताब का जहाँ ज़रूरी पड़ेगा। देखिए, संख्या तथा संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है। सबसे पहले आपको पता है कि संख्या किसे कहते हैं। जो भी अंक गणित में संख्याएं हैं वो 10 अंकों के सहयोग से बनाए जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यही सब है 10 अंक। ठीक है, इसके सहयोग से संख्या बनाई जाती है। तो हमने बात किया अंक के बारे में। किसके बारे में बात किया? अंक के बारे में। इसको क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। कितने डिजिट टोटल होते हैं? 10 गो। कौन कौन होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसके बाद 7, 8 और 9, टोटल 10 अंक हुए। इन्हीं 10 अंकों के सहयोग से सारे के सारे संख्याएं बनाई जाती है। ठीक है, आपको अंक किसे कहते हैं, कितना प्रकार से, ये सारे जानकारी आपको हमने पहले बता रखा है। जिसमें आपको हमने बताया था जोड़ घटाव गुना भाग, लसम मसम, भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव, भिन्न के गुना भिन्न के भाग, दशमलव के जोड़ दशमलव के घटाव, दशमलव के गुना दशमलव के भाग और उसके लसम मसम। साथ में आपको सरलीकरण, ठीक है, और संख्या किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, ये सारी जानकारी आपको दे चुके हैं। दार्शनिक प्रणाली किसे कहते हैं बता चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब चैनल के, उसमें पता चल जाएगा। फिर भी हम जब संख्या पद्धति का बात कर रहे हैं तो हमारा धर्म बनता है कि ये संख्या क्या है। तो उससे पहले, संख्या जानने से पहले आपको अंकगणित में डिजिट जानना पड़ेगा। तो डिजिट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें से ये वाला डिजिट को शून्य कहते हैं, 0 कहते हैं। और बचा हुआ 1 से लेकर 9 तक जो भी ये डिजिट आप देख रहे हैं, इसको संख्यात्मक अंक कहते हैं। ठीक है, कैसा अंक कहते हैं?
संख्यात्मक, इसको शून्य कहते हैं, ये सब संख्यात्मक अंक होता है, न्यूमेरिकल डिजिट होता है, ठीक है, क्योंकि इससे संख्या का बोध होता है किसी न किसी, ठीक है, एगो वस्तु, दूगो, तीनगो, चारगो, पाँचगो, छगो, सातगो, आठगो, नौगो, लेकिन जीरो मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो जीरो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कहिएगा कि ये नहीं है तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो ये ना इसके साथ जुड़ कर ना संख्या का निर्माण कर देती है, ठीक है। गिनती में जैसे 9 के बाद 10 लिखना है, तो देखिए सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक यहाँ पे सूचित कर रहा है 1, ये तो 0 हो गया। तो देखिए 9 के बाद जो है ये पहले 1 स्टार्ट होता है, और जब 1 लिखैला के बाद ये जितना देख रहा है 0 से लेकर 9 तक ना यही सब आते जाता है। देखिए ये 0 पहले लिखा गया तो 10 का निर्माण हो जाता है। अभी 1 तब तक लिखाते रहेगा, तब तक लिखाते रहेगा, तब तक लिखाते रहेगा, 1 1 तब तक लिखाते रहेगा जब तक 0 का पहले उपयोग कर लिए, तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जिस सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक जब प्रयोग हो जाएगा ना, तब 1 का काम खत्म होकर 2 का स्टार्ट होगा। इसी तरीक़ा से अब नया नया भी संख्या बनते जाएगा और उस पर यही 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग हम लोग करते जाएंगे। आप लोग गिनती में जानते ही हैं किस तरीक़ा से गिनती बढ़ती जाती है। फिर भी एक देख लेते हैं। अब 1 आ गया, 9 आने के बाद ख़त्म था, अब 10 बनाना था, तो ये सबसे बड़ी संख्यात्मक अंक 1, उसके बाद 0 से लेके यहाँ तक देखिए प्रयोग कैसे होता है। पहले 0 आ गया, अब इसी 1 पर इस बार 1 आएगा, 11 बन गया। अब इसी 1 पर ही अब 2 आएगा, 1 का काम खत्म है, 2 आया, अब क्या आएगा 3, 1 पर क्या आया 3 आ गया, ठीक है, 1 पर 3 आ गया। अब अभी भी 1 लिखाएगा क्योंकि अब 4 है, अभी भी 1 लिखाएगा, ये 15 हो गया, देखिए 5 आया था, ये 6 आया तो 16 हो गया, 1 पर 7 आया तो 17 आ गया, 1 पर 8 आया तो 18 हो गया, अब 1 पर 9 आ गया, 19 हो गया। देखिए सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक हम प्रयोग किए, इसका मतलब है कि अब 1 का काम खत्म है। सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इधर जो भी रहेगा उसका काम खत्म है। अब उससे 1 बार सोचिए, तो उससे जस्ट 1 बार जब आप सोचिएगा तो इससे जस्ट 1 बार क्या है 2 है, ठीक है। अब 2 का काम प्रारंभ होगा और 2 2 2 2 2 तब तक लिखाते जाएगा, तब तक लिखाते जाएगा जब तक कि सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक का प्रयोग न हो जाए। देखिए अब 0 से स्टार्ट होते जाएगा, 2 पर 0 20, 2 पर 1 21, देखिए अब 2 आ जाएगा, 2 पर 2 22, 2 पर 3 23, 2 पर 4 24, 2 पर 5 25, 2 पर 6 26, 2 पर 7 27, दुइया भी लिखाएगा, क्यों, क्योंकि अभी सबसे बड़ा संख्यात्मक नहीं आया। 2 पर 8 28, 2 पर 9 29। देखिए अब सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक आप लोग जानते हैं कि 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं, जिसमें से 0 तो शून्य होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्यात्मक अंक होता है, संख्यात्मक अंक होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब यहाँ सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक जब प्रयोग हो गया तो इससे जस्ट पहले जो भी रहेगा उससे 1 बड़ा मान, तो इससे जस्ट पहले अभी तो 2 दिख रहा है ना, तो 2 से जस्ट बड़ा क्या है 3। अभी 3 तब तक लिखाते रहेगा, तब तक लिखाते रहेगा, तब तक लिखाते रहेगा जब तक कि यहाँ से प्रयोग होकर सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक का प्रयोग न हो जाए। अब 3 पर 0 यहाँ से ना 3 पर 0 30, 3 पर 1 31, 3 पर 2 32, 3 पर 4, 3 पर 5, 3 पर 6, 3 पर 7, 3 पर 8, समझ ही रहा है इसको क्या कहते हैं, सबको पता है। देखिए 3 पर 9 फिर आ गया ना, सबसे बड़ी संख्यात्मक का प्रयोग किया, तब इसका भी काम खत्म हो गया। इससे बड़ा सोचिए। तो इसी तरीक़ा से 4, अब 0 डॉट 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 डॉट, आप समझ गए कि इस तरीक़े से 49 पर आएंगे। अब भैया इसका प्रयोग हो जाएगा तो 4 के बाद किसका प्रयोग होगा 5 का, 5 पर 0, फिर डॉट 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 डॉट, 5 पर 1, 5 पर 2, 5 पर 3, होते आएंगे। जब 5 पर 9 का प्रयोग मेरे शेर मेरे बहादुर हो जाएगा तब 5 से जस्ट बड़ा क्या है 6। इसका मतलब है कि अब 6 पर 0, 6 पर 1, 6 पर 2, 6 पर 3, 6 पर 4 डॉट 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 डॉट, 6 पर 9 जब हो जाएगा उसके बाद क्या आएगा 7 पर 0, फिर डॉट 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 डॉट, तब आएगा 8 पर 0, डॉट 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 डॉट, 9 पर 0। देखिए मेरे शेरों मेरे बहादुरों, अब 9 पर 1, 9 पर 2, 9 पर 3, 9 पर 4, 9 पर 5, 9 पर 6, 9 पर 7, 9 पर 8, 9 पर 9। अब कहिएगा कि लो ये भी खत्म हो गया। देखिए सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक जब हम प्रयोग किए, अभी आपने जाना कि संख्या जो होती है सभी 10 चिन्हों यानी संकेतों 0 से लेकर 9 तक के अंकों के सहयोग से बनती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 10 अंकों
इसको तो शून्य कह दिए, अब बचा हुआ ये सबको संख्यात्मक अंक कह दिए। ठीक है, अब बताइए ये 99 हो जाएगा तो 9 आया, तो 9 ये जब 9 सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक का प्रयोग करते हैं तो इससे पहले वाला का काम खत्म। तो 9 के बाद यहाँ क्या बना, कुछ नहीं। लेकिन ध्यान से देखिए, जब संख्या बनाते गए हैं तो 9 के बाद आपको ऑलरेडी नया बन चुका है 9 से एक बड़ा। जब आप बनाने गए यहाँ 10 बन चुका है, ये से एक बड़ा, इसीलिए 99 के बाद 10 तो लिखाएगा मेरे शेर, मेरे बहादुर, मेरे चेला। 10 तो मेरे तूफानो लिखाएगा, 10 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, लिखाएगा। तो लिखा गया। अब 10 पर फिर उसी तरीक़ा से 0 1 2 3 4 होते आएगा 9 तक। देखिए 10 पर 0 तो 100 नहीं हो जाता है, 10 पर 1, 10 पर 2, 10 पर 3, आप समझ गए हैं, डॉट 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 डॉट। फिर 10 पर 9 कभी ना कभी आते जाएगा, 3 4 5 6 7, 10 पर जब लिखते जाइएगा तो 10 पर 9 आएगा कि नहीं आएगा। ये 9 आ गया तो 10 का भी काम खत्म हो गया। अब 10 से 12 सोचिए, तो देखिए संख्या का आप जब निर्माण किया है तो 10 से जस्ट बढ़ के 11। इसका मतलब है कि यहाँ अब 11 तो लिखाएगा, लेकिन 11 पर फिर यही 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग होते आएगा। 10 पर 11 पर 0, 11 पर 1, समझ रहे हैं ना, 110 111 112 होते जाएगा, 119 आएगा तो फिर 11 के काम खत्म होकर किसका बारी आएगा, 12। तो 120 के लिए 12 पर 0 लिखते हैं कि नहीं, डॉट 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 इन्फिनिटी, डॉट 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 इन्फिनिटी। क्योंकि अब नया नया संख्या बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। अब उस पर यही संख्या, ये जो 0 से 9 तक देख रहे हैं, यही बैठते जाता है और यही 10 अंकों का प्रयोग करके अंक गणित में संख्याएं बनाई जाती है। ठीक है, फिनिश। तो आप लोग समझ गएंगे। एक बात और सुन लीजिए, ये जितना देख रहे हैं सब संख्या है, लेकिन आपसे पूछ देगा कि 17 संख्या है, तो बिल्कुल नहीं है। 17 में 2, भले 17 संख्या वाला गया गलती, सॉरी, 17 अंक है तो बिल्कुल नहीं है। 17 में 2 अंक है, एक अंक है 1 और दूसरा का अंक है 7, ये दोनों को मिलाने से 17 बना हुआ। तो कहेगा कि सबके सब संख्या है, तो है, ये भी संख्या, ये भी संख्या, सब संख्या है। लेकिन कह देगा कि ये अंक है तो है, ये अंक है, है 9 तक है, यहाँ ये अंक नहीं रहा, ये 2 अंक इसमें मिला हुआ है, डायरेक्ट अंक नहीं संख्या है। तो जितने अंक है सबके सब संख्या होते हैं, लेकिन जितने संख्या सभी अंक नहीं होते, अंकों के सहयोग से जरूर बनते हैं। 26 बन गया, अभी 26 अंक नहीं रहा, संख्या हो गया। लेकिन कहेगा कि संख्या में कौन कौन अंक है, तो आपको बताना होगा कि 2 और 6 है। आप लोग समझ रहे हैं। इन्हीं 10 अंकों के सहयोग से संख्या बनाई जाती है अंक में। ठीक है, और संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, तो यही नंबर का सभी का खेला है। ठीक है, ठीक है, इसका सिस्टम क्या क्या है, प्रयोग क्या क्या है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो ये संख्या तथा संख्या पद्धति कहला जाता है। इसी के सिस्टम के बारे में आपको जानना होगा कि क्या होती है संख्या। चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि अंक किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, और इन्हीं अंकों के सहयोग से संख्याएं बनाई जाती हैं। चूँकि 10 अंकों के सहयोग से संख्याएं बनाई जाती है, इसीलिए ऐसे संख्याओं को दशमिक प्रणाली के अंदर में रखेगा। क्यों डेसिमल सिस्टम कहा गया, क्यों दशमिक प्रणाली कहा गया, क्योंकि इसमें 10 अंकों का प्रयोग हो गया है। कंप्यूटर में जब 2 अंक का प्रयोग होता है, 0 और 1 का, तो उसको बाइनरी सिस्टम कहा गया है। ठीक है, द्विआधारी। क्यों, क्योंकि इसमें 2 प्रयोग होता है। ठीक है, 0 और 1। लेकिन हमारे अंक गणित में 0 से लेके 9 तक, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, सुंदर बात, बहुत अच्छा। इसीलिए इसे दशमिक प्रणाली या डेसिमल सिस्टम कहते हैं मेरे बहादुरों। चलिए अब ये मिटा देता हूँ। आप लोग समझ चुके होंगे कि संख्या किस प्रकार बनता है। बाकी था गिनती कहिएगा तो गिनती ऑलरेडी 5 प्रकार से हम लिख दिए हैं। ये जो अंग्रेजी डिजिट में आप देख रहे हैं, हिंदी में इसी को लिख के आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। तो ये सब कहने की बात है, इस पर चर्चा हम अभी नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ये सब जो है ना, ये सब पर हम चर्चा अभी करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप काउंटिंग गिनती में जाइए, उसमें 200 टाइप से, ठीक है कि नहीं, 200 टाइप का 5 टाइप से। इसको ये अंग्रेजी सिस्टम में लिखा हुआ डिजिट, इसको हिंदी अभी जो लिखे तो हिंदी में गिनती कैसे लिखेंगे बताया, रोमन में कैसे लिखेंगे, शब्दों में कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी में वर्ड में कैसे लिखेंगे, ये सारी जानकारी गिनती में बताया हुआ। लेकिन हम लोग उस पर अभी बात नहीं करेंगे।
अभी हम लोग ने देखा अंक और संख्या किसे कहते हैं। अब संख्या के कितने प्रकार होते हैं ये एक ही सारणी में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब मेरे बहादुरों देखते जाइए, तुरंत फिनिश कर देते हैं। अंक समझने में कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। काहे को कष्ट, काहे को परेशानी। चलिए हो गया। अब हम लोग बात करते हैं संख्या कितने प्रकार के होते हैं। देखिए संख्या को हम लोग कुछ इस प्रकार से विभाजित करने का काम करेंगे। देखिए संख्या वास्तव में निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोगों स्टेटमेंट में देखते होंगे, और वहाँ पे आपको बताया जाता होगा प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, है ना। ये सारे परमेय अप्रमेय ये सब आपको बताया गया। लेकिन हम लोग इसके कुछ अलग टाइप से अच्छा से समझने का प्रयोग करेंगे कि संख्या है। तो ये जो संख्या है ना वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक जो है या तो वास्तव में संख्या है, उसे वास्तविक संख्या कहा गया, और एक जो है ना आप अनुमान कीजिए, उसको आभास कीजिएगा, महसूस कीजिएगा, वैसा संख्या, उसको कह दिया गया आभासी संख्या। आभासी संख्या। देखिए कैसे आदमी के भी 2-3 गो नाम होता है मेरे शेर मेरे बात, तो इसको वास्तविक कहा गया ना, तो इस आभास करने को आभासी संख्या कहा, या इसी को कह दिया गया अवास्तविक। अवास्तविक, ठीक है, अवास्तविक संख्या भी इसी को कहा गया। आभासी का है दूसरा नाम है अवास्तविक संख्या। ये रियल नंबर है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, रियल, NUMBER, रियल नंबर। इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी मेरे बहादुर नंबर। संख्या को आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसको नंबर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। तो संख्या दो प्रकार के, एक वास्तविक संख्या, दूसरा आभासी संख्या, यानी कि अवास्तविक संख्या उसी को कहा गया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो ये तो कहानी खत्म। क्यों, देखिए कुछ संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता था, लेकिन यहाँ पर कह देता है √-1 का निकली, इसका नहीं निकलता है वर्गमूल, तो ये आभासी संख्या की श्रेणी में रखा गया। √-3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, माइनस वाला को नहीं निकलता है। आपको सबको पता है, यहाँ देखिए आप सभी को पता है कि अगर 4 का 2 आया है, इसका मतलब यह होता है कि जब √2 लिखेंगे ना 4 को, ये 4 को 2 तो देखिए 2 का बदला 1 आता है बाहर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये 2 वर्गमूल निकालने का मतलब है जोड़ा निकलना चाहिए। लेकिन आप कोई 2 ऐसा संख्या बोलिए, सेम संख्या, जिसके गुना करने पर -1 आता होगा, ऐसा है नहीं है। अगर -1 में आप -1 से गुना कर दीजिएगा मेरे बहादुर, तो -1 नहीं रह जाएगा, ये +1 बन जाएगा। और 2 में से 1 प्लस 1 माइनस में लीजिएगा तो फिर तो वो तो अलग संख्या हो गया ना। तो ऐसे संख्या का वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो इसलिए ऐसे टाइप की संख्या को अवास्तविक में रखा गया। वास्तव बाकी जितना आप गणित में पढ़ते हैं ना संख्या मेरे बहादुर मेरे शेर, सबके सब कौन संख्या होता है, वास्तविक संख्या होते हैं। कौन संख्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा बात। चलिए आगे बात करते हैं। अब वास्तविक संख्या जो है 2 प्रकार के हो जाता है। वास्तविक संख्या का प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय। दूसरा कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, बहुत अच्छा बात। ठीक है, प्राइम एंड को प्राइम ना, तो ये सब है वास्तविक संख्या, आभासी संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय हो गया। चलिए अब ये अपरिमेय तो हो गया,
परमेय भी देखिए कई प्रकार का होता है, इसके उदाहरण पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इसको विभाजित कर लेते हैं कि कौन कौन होता है। देखिए जितना पूर्णांक होता है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। एक पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है, इंटीजर नंबर, और दूसरा भिन्न। भिन्न बोलूँ तो फ्रैक्शन। चलिए मेरे बहादुर, आप लोग इसका स्पेलिंग ये लोग जानते होंगे, ठीक है, फ्रैक्शन, इंटीजर, प्राइम, तो ये सब आप जानते हैं, ठीक है। चलिए देखिए भिन्न। भिन्न भी दो प्रकार के अमरी इस बार हो जाएगा, इधर तो नहीं बटा लेकिन यहाँ पर बटता है। एक साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, और दूसरा दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। आप लोग अच्छी तरीक़ा से दशमलव जानते हैं। दशमलव भिन्न के बट्टा में 10 या 10 के घात में रहते हैं, और साधारण भिन्न तो 2/5 2/3 सबको पता है भिन्न पर है। चलिए परमेय संख्या। परमेय संख्या आप देखिए इसका विभाजित। इस बार परमेय संख्या क्या होता है? अब परमेय कर रहे हैं, पूर्णांक न है। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो जितना ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या, ठीक है, और उसके बाद एगो आ जाता है शून्य, जीरो जिसको हम लोग कहते हैं, और उसके बाद जितना धनात्मक होता है ना, धनात्मक संख्या, उस सब के सब इसके पूर्णांक संख्या की श्रेणी में आते हैं। अब ऋणात्मक तो ठीक है, शून्य तक ठीक है। देखिए धनात्मक जो होता है ना, जितना धनात्मक होता है वो सब के सब हो जाता है प्राकृत संख्या। कौन संख्या हो जाता है? प्राकृत संख्या हो जाता है। चलो इधर जगह बचा है इसलिए हम लोग इधर चर्चा करेंगे। वहाँ तक तो ठीक है। अब जो ये प्राकृत संख्या होता है ना, प्राकृत संख्या, ये 4 प्रकार का हो जाता है। देखिए 4 प्रकार बट गया। एक हो जाता है सम संख्या, सम संख्या। दूसरा हो जाता है विषम संख्या, विषम संख्या को शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हो जाता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और उसके बाद हो जाता है एक इसी में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। यही भाज्य संख्या को मेरे दोस्त यौगिक संख्या भी कहते हैं, और इस अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रू और ढ, रूढ़ संख्या, ठीक है, रूढ़ संख्या कहते हैं, ठीक है। अब कहिएगा तो पूर्ण संख्या कहाँ गया? तो सुन लीजिए, ये जो प्राकृत संख्या है ना, ये जो प्राकृत संख्या है 0 है, ये दोनों के मिला के ना एगो बनता है पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पू, पद्रुकार पू, न पर रे, पूर्ण संख्या, ठीक है। ये प्राकृत और शून्य को मिला देने से ये संख्या का लिस्ट होता है, बंटवारा होता है। कैसे पढ़ते हैं? नाउन। नाउन कई प्रकार के होते हैं, कोई कहता है 5 प्रकार का, कोई कहता है 3 प्रकार का, मॉडर्न युग कहता है 2 प्रकार का। तो आपको ग्रामर वाले सर बताए होंगे कि कैसे होता है। उसी तरीक़ा से ये नंबर है, संख्या है, संख्या की ये सब भेद। अभी तो यहाँ पर खेल बाकी है, अभी साधारण भिन्न का खेल बाकी है। साधारण भिन्न भी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: सम भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न, तुल्य या बराबर भिन्न। तो उस तरीक़ा से उसमें भी बहुत सारे होते हैं। चलिए बोल दिए, लेकिन ये बेसिक ढांचा है कि संख्या इस तरीक़ा से है। हमने कहा था कि हम एग्जाम्पल पे बात करेंगे। चलिए उस एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग एक संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है। यहीं से एग्जाम्पल निकल कर आएगा और समझ में भी आपको आएगा। देखिए शून्य को मिडिल रखिए, ये इधर पॉजिटिव में जाएगा संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक जाएगा। यह भी अनंत तक जाएगा, लेकिन इस बार -1 -2 -3। आप लोग समझ रहे हैं कि अनंत तक -4 -5 संख्या तो अनंत तक ना होता है। देखिए मेरे दोस्तों, तो ये जो पूर्णांक संख्या होता है, ये जो संख्या रेखा ये जो बना, इसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या, इसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। यहाँ देखिए सभी ऋणात्मक संख्या, तो देखिए
ये जो जीरो से जो इधर भागे, जीरो से जो इधर भागे मेरे दोस्त, तो इसी को ना ऋणात्मक कहते हैं। ऋणात्मक माइनस वाला संख्या, ऋणात्मक संख्या। और जीरो से जो दाहिना की तरफ भागे, जीरो से ठीक दाहिना तरफ जो भागे, यह ना प्लस वाला है 1 2 3 4, तो इसको कहते हैं धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। और ठीक बीचों बीच क्या है? शून्य है, शून्य है, शून्य, जीरो। शून्य न तो ऋणात्मक और न ही धनात्मक, उसके बीच के कड़ी होती है। धनात्मक ऋणात्मक के बीच की कड़ी का काम करता है, मिड पॉइंट का काम करता है कौन? जीरो, शून्य। और बाकी शून्य के दाहिना हाथ की तरफ भागे तो धनात्मक संख्या, शून्य के संख्या रेखा पर बाएं तरफ भागे तो ऋणात्मक संख्या होती है। देखिए हमने, और ये पूरे के पूरे को पूर्णांक संख्या, देखिए पूर्णांक संख्या को हमने यहाँ पे 3 प्रकार बांटा था। एक ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या। आप लोग समझ गएंगे कि यही धनात्मक संख्या यहाँ है, ठीक है, शून्य बीच का कड़ी है और इधर ऋणात्मक संख्या ये है। तो कहिएगा कि सर ठीक है, लेकिन धनात्मक का प्राकृत का है। तो जी हाँ, ये जो पॉजिटिव में 1 2 3 4 है ना, गिनती की संख्या है, इसी को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। और ये ठीक गिनती के संख्या में जीरो को भी आप मिला लीजिए, जीरो से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 कहिए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए शून्य और प्राकृत को मिलने से पूर्ण संख्या, ठीक है। तो कहिएगा सर ये जो प्राकृत संख्या का अभी आपने बांटा, ठीक है, मान लेते हैं प्राकृत संख्या बोल दिए कि ठीक है, धनात्मक संख्या जितना प्राकृत संख्या होता है, तो कौन कौन है? तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब समझ गएंगे कि 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अनंत तक गिनते चल जाइएगा। पॉजिटिव में है तो वह प्राकृत संख्या है। अब इसमें भी खेला है, 4 प्रकार बट गया, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं। तो ये जो गिनती की संख्या जब आप देख रहे हैं, उसमें जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए, 2 2 2, समझ रहे हैं ना, उससे पूरा पूरा कट जाए, वैसे संख्या को सम संख्या कहते हैं। कौन कौन कटेगा? 1 2 से कटेगा पूरा पूरा? नहीं, ये तो दशमलव में चला जाएगा। 2 कटेगा पूरा पूरा? हाँ, 1 बार में कटेगा। 4 कटेगा? हाँ, 2 बार में। तो जो संख्या, ये प्राकृत संख्या में सिर्फ ये ना कि ऋणात्मकों में 2 से कट रहा तो वो भी देख लेंगे, ऐसा नहीं करना। यहाँ छूट गया माइनस ना, ऋणात्मक में ये सब, ठीक है। इधर तो अब पॉजिटिव वाला सिर्फ, तो प्राकृत वैसा प्राकृत संख्या, वैसा गिनती की संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो कौन कौन कटेगा इसमें से? तो 2 4 6, समझ रहे हैं ना, 8 10 12 14 16 18 20 22 डॉट 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 अनंत। बात समझ रहे हैं? ये सब के सब कौन संख्या कहलाएंगे? सम संख्या कहलाएंगे। गिनती की संख्या में होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए, वैसा प्राकृत संख्या जो 2 से कट जाए सम संख्या। तो कहिएगा सर जो 2 से नहीं कटे, तो जो 2 से न कटे उस सब के सब कौन संख्या? विषम संख्या। तो 2 से न कटे वाला तो 1 है, 3 है, 5 है, पूरा पूरा न कटे। चलिए तो कौन कौन है? तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। जे ई प्राकृत संख्या में जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, जो 2 से न कटे वो विषम संख्या। अच्छी बात है। तो भाज्य भाज्य क्या है? तो भाज्य वैसी संख्या कहलाएगी, वैसा संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और स्वयं के छोड़ के दूसरा से भी कट जाए। आपको पता, अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो संसार में जितने भी संख्या है 1 से अपने आप से कट जाती है। कहिए कैसे? तो जब 2 को आप 1 से भाग देने जाइएगा ना तो 2 ये बार में कट जाएगा। 5 को जब 1 से भाग देने जाइएगा ना तो 5 बार में कट, जो रहेगा तय बार में 1 से अपने आप में कट जाता है। तो कहिएगा कि अपने आप से कैसे कटेगा? तो 2 को 2 से काटने जाइएगा तो बताइए 1 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा?
5 को 5 से काटने जाइएगा, 5 से भाग देने जाइएगा तो एक बार पहाड़वा पढ़िएगा तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट ही जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस दुनिया में जितने भी संख्या है 1 से तो कट जाती है, कितना बार में, तो स्वयं जो है तो है बार में, और स्वयं से भी कट जाती है कई बार में, तो एक बार में, एक के बार में काम खत्म हो जाता है। और वो छोड़ के, वैसे तो सब कटे छी संसार के, और वो छोड़ के कोई तेसरकों से कट जाए, बस तेसरका से कटा, तो भाज्य संख्या। सम विषम में केस क्या था, उसमें एक दूसरा ये सब नहीं, 2 से कट रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 से, तो सम। 2 से नहीं कटा ना तो विषम। लेकिन इसमें क्या कहता है, 2 से कटे उटे वाला केस नहीं, यहाँ कहता है कि जो स्वयं 1 से तो दुनिया का सब कटता है, ओकरा छोड़ के कोई औरों से कट जाए, दूसरा से कट जाए, तो वैसे के सारे संख्या भाज्य संख्या कहलाते हैं। और जो एक स्वयं से तो कट रहा है, कोई और से न कटे, कोई दूसर संख्या से कटे ही नहीं, एक स्वयं को छोड़कर पूरा नहीं कटे, तो वह कौन संख्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। पहले भाज्य संख्या देख लेते हैं। तो देखिए 1 तो अकेले है बेचारा, 2 देखिए 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, कोई दूसर से नहीं कट रहा है, तो 3 1 3 से कटता है, कोई दूसर से नहीं कट रहा है। लेकिन 4 देखिए, 1 4 से तो कटेगा ही, और 2 से नहीं कटता है। देखिए एक स्वयं के छोड़ के कोई तेसरका से कट गया कि नहीं, 2 से कटा, बस ये कौन हो जाएगा, यौगिक संख्या हो जाएगा। 5 नहीं होगा, 5 के बाद बोलिए 6, हाँ 6 हो जाएगा ये भाज्य संख्या। क्यों, इसलिए होगा क्योंकि 6 से तो कटेगा, 1 स्वयं से तो कटेगा, 2 से नहीं कटता है, 6 3 से नहीं कटता है। देखिए कई गो से कट गया, 1 स्वयं को छोड़ कर कोई दूसर से कटा, बस यौगिक संख्या। उसी तरीका से 8 हो जाएगा, 1 8 से तो कटेगा ही, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, बताइए कई गो से कट गया, बताइए 9 होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए, भाज्य संख्या होगा कि नहीं, होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 9 से तो कट ही रहा है, और देखिए तो 3 से कटता, 3 का पहाड़ा पढ़िए तो 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 3 बार में कटेगा। चलिए उसी तरीका से 10, 1 10 से तो कट ही रहा है, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, डॉट 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 अनंत तक। अब अभाज्य संख्या देख लेते हैं, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट 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 अनंत। देखिए ये जितना भी हमने संख्या ये से लिखा, 1 से कटता है ना तो अपने आप से कटता है, 1 से न तो स्वयं से, 1 3 के छोड़कर और कोई से नहीं कटेगा। ये 5 1 5 के छोड़ से कोई दूसर से पूरा नहीं कटेगा। ये 7 1 और 7 के छोड़ के कोई दूसर संख्या से पूरा नहीं कट सकता है, इसीलिए ये रूट संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। आपको अभाज्य संख्या कुल 100 गो में 25 गो होता है, ये सब जब जानकारी आपको दे चुके हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ हम लिख रहे हैं, तो अभी आपने देखा कि जितना धनात्मक है गिनती की संख्या है उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और वो प्राकृत संख्या में जो 2 से कट जाता है सम है, जो 2 से नहीं कटा वो विषम है। और यह प्राकृत संख्या में जो 1 स्वयं छोड़ के कोई और से भी कट जाए तो उसे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। और जो 1 स्वयं को छोड़ के कोई और से कटे ही नहीं, साफ नहीं कटे, कम से कम 2 गो गुणनखंड करो, तो वह अभाज्य संख्या कहलाया। 2 से अधिक गुणनखंड है तो भाज्य संख्या कहलाया। जो 2 से खाली कटे सम से, जो सिर्फ 2 से न कटे, कोई और से कट रहा से कोई मतलब नहीं, 2 से न कटे बस मैटर खत्म। विषम सम विषम सब जान गए, भाज्य अभाज्य प्राकृत भी जान गए, और पूर्णांक भी अभी आपके सामने हमने एग्जाम्पल लिखा, ये शून्य और माइनस वाले, तो इसे पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल कहते हैं, ठीक है। ये बट गया, ठीक है। और यह प्राकृत संख्या में 0 खाली लगा लीजिएगा ना तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। कौन संख्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या बताइए, तो 1 संभव है बताना, लेकिन आपसे पूछ देगा सबसे बड़ा प्राकृत संख्या बताइए, तो बता पाइएगा। आप कहिएगा 100, कहला कि हम गुरुजी हमरा 100 तक गिनती की नहीं लन, अरे बउआ तो 101 ना हो, कहिएगा लास्ट में किताबा में हम देखली महासंख्या बउआ लड्डू सोना,
महासंख्य कहिएगा तो महासंख्य में एक जोड़िएगा तो महासंख्य एक ना हो जाएगा। बात समझ रहे, अनंत होता है संख्या। उसी तरीका से प्राकृतिक संख्या भी अनंत होता है, लेकिन छोटा बताना संभव है। पूर्ण संख्या कहेगा तो छोटा बताना संभव है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो को भी तो शामिल कर, लेकिन बड़ा नहीं बता सकते। सम संख्या सबसे छोटा कहेगा तो 2, बड़ा नहीं बताया जा सकता। विषम संख्या सबसे छोटा कहेगा तो 1, बड़ा तो अनंत हो जाएगा ना। और भाज्य संख्या सबसे छोटा कहेगा तो 4 से स्टार्ट यौगिक संख्या, लेकिन कहेगा कि सबसे बड़ा बताओ तो असंभव है बताना। अभाज्य संख्या कहा ना, पूरे के पूरे संख्या। यहाँ देखिए क्या होगा, अभाज्य संख्या में सबसे छोटा बताना संभव है 2 हो, लेकिन कह देगा कि बताइए सबसे बड़ा, संभव नहीं बता सकते। लेकिन इसमें खास बात है, अभाज्य संख्या देखिए 2 अभाज्य संख्या में भी आया है और सम संख्या में भी आया। जानते हैं खास बात यहाँ क्या आ जाता है कि 2 एगो स्पेशल है, एकदम स्पेशल ब्रांड का लोग है, ठीक है, स्पेशल टाइप का ही लोग है। 2 ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है, प्राकृत तो है, जो सम भी है और सम के साथ साथ अभाज्य भी है। बाकी आंख उठा के देख लीजिए, नजर उठा के, जितना अभाज्य संख्या आपको मिलेगा ना वो सम संख्या नहीं हो सकता है। बाकी जो हो जाए उसे कोई मतलब, सम संख्या नहीं हो सकता है बाकी अभाज्य संख्या। लेकिन कहिएगा 2 तो है सम संख्या, हाँ, ये 2 वो ऐसा स्पेशल ब्रांड है, ये समझ रहे हैं ना, जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी जितना अभाज्य संख्या है वो सबके सब विषम संख्या होती है, ठीक है। तो कहेगा 2 क्या है तो सम के साथ साथ अभाज्य है, या अभाज्य के साथ साथ सम संख्या भी है। बाकी जितना सम संख्या देख लीजिए वो अभाज्य नहीं हो सकता। एकरा घर में भला ही आ जाए भाज्य के घर में, अभाज्य कभी नहीं होगा। ये सिर्फ 2 ऐसा है चोटवाहियाँ सम संख्या में जो अभाज्य संख्या है, और जितना सम संख्या देखते हैं कभी अभाज्य नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसा है जो सम के साथ साथ अभाज्य भी है, ठीक है। अगर आपसे कह दे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताइए तो 1 नहीं लिखिएगा। देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। अभाज्य संख्या होने के लिए हमने एक लाइन में कह दिया था कि कम से कम 2 गो उसका गुणनखंड होना ही चाहिए। ये नहीं कि एक तो स्वयं से कटता है, अपने आप से करता है, 1 से करता है, कोई और से नहीं करता है, तो 1 नहीं लिख के आइएगा। अभाज्य संख्या 2, कम से कम 2 अलग अलग गुणनखंड चाहिए तो चाहिए। 2 गो से अधिक गुणनखंड हो गए तो अभाज्य संख्या। जो 2 से पूरा कट जाए सम संख्या, जो 2 से पूरा न कटे वो भी सम संख्या। तो आजकल ब्रांड बदल चुका है, ट्रेंड बदल चुका है। आपसे परिभाषा थोड़ा पूछेगा, आपसे पूछेगा कि छोटा अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटा देखिए 2 है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 4 से शुरू होता है। सबसे छोटा विषम संख्या क्या है, 1 होता है। सबसे छोटा सम संख्या क्या, 2 क्या है, सम के साथ साथ अभाज्य। ऑप्शन में एक ऑप्शन में आएगा सम संख्या, दूसरे का ऑप्शन में आएगा विषम अभाज्य संख्या। एक ऑप्शन में आएगा सम के साथ साथ अभाज्य संख्या, या दोनों लिख देगा तो सम विषम दोनों है तो दोनों आंसर। ये आपको समझना होगा। तो 2 एक ऐसा संख्या जो सम के साथ साथ अभाज्य है। यहाँ भी आपको समझना होगा। देखिए 0 के दाहिना भागा तो धनात्मक हो गया, 0 के बायां भागा तो ऋणात्मक हो गया, लेकिन बेचारा 0 क्या है। तो आप सोचिएगा कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों है, नहीं भैया, न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक। इसको जिसके जोरे रख दीजिएगा उसी की तरह बिहेव करने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूँ, देखिए एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूँ, देखिए 5 में 0 जोड़िए तब 5 होगा, 5 में 0 घटाइए तो 5 हो जाएगा। कोई फर्क तो 0 मतलब नथिंग, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रे भाई तो प्लस वाला के साथ हो गलो। तो दूसरे का एग्जाम्पल सुन ले, तनी दूसरे का एग्जाम्पल सुन ले रे भाई, सुनिए ले, आज सुन ले, एंटीना निकालो यहाँ। चलिए देखिए -5 में आप 0 जोड़िए तो यो माइनस से 5 होगा, चाहे -5 में माइनस घटाइए 0 तो यो माइनस से 5 होगा। कोई प्रभाव नहीं जोड़ने घटाने में, गुना में कर देगा समझ रहे ना, 0 का देगा।
तो ये सब आपको हमने जोड़ घटा गुना भाग में बता रखा है, क्या कर देगा नहीं कर देगा। ठीक है, जीरो न तो पॉजिटिव न कोई फर्क नहीं पड़ता है जीरो। ये तो सिंपल एग्जांपल लिए थे। यहाँ तक कि 5 माइनस है, यहाँ माइनस जीरो, ये करके क्या कीजिएगा 5 होगा ना। हाँ, माइनस माइनस प्लस जीरो, क्या ड्रामा चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो देखिए खुश हो जाइए जोड़ घटाओ में। चलिए गुना में सतर्क रहिएगा, अब भाग में ठीक है सतर्क रहना। चलिए मेरे बहादुरों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जीरो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, दोनों के बीच में बैठता जरूर है। सबसे छोटा सम देख लिए, विषम देख लिए, भाज्य देख लिया, भाज्य देख लिए, किसे कहते हैं नहीं कहते क्लियर है। पूर्ण संख्या भी क्लियर है, ठीक है। पूर्णांक संख्या भी अभी बता दिया, भिन्न जिसे पी बटा, भिन्न पी बटा से क्या मतलब है, क्या यह भिन्न नहीं है, बिल्कुल है। एक सबको बट्टा में एक छिपल रहता है, ये जितना संख्या देख रहा है आप उसको बट्टा में एक छिपल रहता है कि नहीं, बट्टा में एक छिपल रहता है, पावर में एक छिपल रहता है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं छिपल रहता है, उसको लिख के देना होगा। चलिए मेरे दोस्त, मेरे बहादुर, मेरे शेर, आपको भिन्न पता है, भिन्न के चैप्टर में बता रखा है, फिर भी आप लोग समझ जाइए। जब किसी राशि को उसके ही बराबर टुकड़ा में बांटते हैं तो उसे भिन्न कहते हैं, या जब किसी एक राशि को दूसरे राशि से भाग देते हैं तो वैसी स्थिति में जो संख्या बनती है उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 2/5, 5/7 है ना, 7/3, डैट जी, ये सब क्या है, भिन्न है, ठीक है। दशमलव भिन्न क्या है, तो एक बट्टा में जो 5, 7, 3 दिख रहा है, न दिख के 10, 100, 1000 इस बट्टा में ऐसा दिखता है दशमलव भिन्न, ठीक है। और ये हो गया अपरिमेय संख्या, तो जितना नीचे देखते हैं ना सबके सब परिमेय संख्या है। देखिए जितना आ गया, ठीक है, वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सके। देखिए ये देखे ना, ये सब के सब परिमेय है। ये जो अभी देखे है ना, ये वाला जो हम परिमेय संख्या के लिखे हैं, बीच में जीरो रहता है, इन्हें +1, +2, +3, +4, इन्हें -1, -2, -3 डॉट 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 अनंत तक, इधर भी अनंत तक। कैसे बना है, चलिए अनंत तक, इधर ऐसे बना है अनंत तक। ये जो देखे हैं ये तो होता ही है, क्योंकि इसके भी बट्टा में एक छिपा रहता है, कुछ नहीं तो बट्टा में एक छिपल रहता है कि ना, जल्दी बोलिए, छिपल रहता है ना मेरे बहादुर। और देखिए ये तो है भी, तो वैसे संख्या को परिमेय कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ Q0 = 0। PQ क्या है, सब के सब धनात्मक पूर्णांक, PQ पूर्णांक है। ये वाला कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ में भी 0, लेकिन खाली हर के रूप में 0 नहीं होना चाहिए, बट्टा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, -3/2, -3, कुछ ना तो बट्टा में एक छिपल है कि नहीं, क्या 2/5 पर में ना है, बिल्कुल है। लेकिन कोई कहेगा 2/0 है, नहीं, याद रखिए। कोई आपसे कहेगा 0 है कि ना परिमेय संख्या, तो है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे एक छिपल है, P/Q में है, भिन्न में। तो परिमेय केकरा कहते हैं रे भाई, तो देखिए यह √, अच्छा कोई कह देगा √25 क्या है, तो परिमेय है, क्यों, क्योंकि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5 रूट से बाहर आ जाएगा। लेकिन √26 कह देगा, √2 कह देगा, √3 कह देगा, √5, ये सब का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है ना, हाँ, दशमलव में मानत, तो ऐसे संख्या को अपरिमेय कह दिया गया। जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं करेंगे उसे अपरिमेय संख्या कहा गया, ठीक है। अच्छा बात, तो वास्तविक संख्या क्या है, तो जितना ही संख्या देख रहे हैं ना सबके सब वास्तविक संख्या। क्यों है, क्योंकि इसी से तो बट के ये आया। बताइए, छेरदादा, ये दादा हुए, ये पप्पा हुए, पप्पा के बाल बचवा हुए, ओकरो बाल बचवा से ये झलक रहा है, समझ रहे हैं ना। कभी कभी दादा के देखे बच्चा 2 गो हुआ, अब एककर बच्चा इस है तो चच्चा न हुआ, तो ये जो संख्या दिख रहा है जरूरी नहीं कि चच्चा के भी हो जाए, चच्चा में नहीं आ सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि बाप में जरूर उसका अंश आएगा, समझ गए ना। बाप का लक्षण बेटवा में सम्मिलित हो ही जाता है, अब बेटा का तनस से वाकिफ रहता है। सुन लीजिए, तो जितना ही सम विषम भाज्य अभाज्य प्राकृत देखते हैं मेरे बहादुर,
क्या वो सब पूर्णांक है? बिल्कुल है। ये जितना पूर्णांक भिन्न उन सब देखते हैं, क्या सबके सब परमेय है? तो है। रेहे से न बट के इस आया है निकल को में, तो परमेय है। लेकिन जितना परमेय है क्या वो सबके सब सम है? नहीं है। सबके सब विषम है? नहीं है। ये केस न है कि पहले तो विषम सम होने के लिए प्राकृत संख्या का धनात्मक होना चाहिए संख्या, तो परमेय लिमिट है। तो माइनस में बट्टा सट्टा सब में रहता है, बट्टा सट्टा में दिखता है 2/3 5 नहीं दिखता है, तो सबके सब कैसे हो जाएगा? इसमें 3/2/5 आता है परमेय है, तो क्या ये सम हो जाते? नहीं ना होगा मेरे बाहर। प्राकृत होना चाहिए, वो जे 2 से कट गया सब, तो ये सब बात। तो सम समझ गए, विषम भाज्य अभाज्य समझ गए, प्राकृत समझ गए होंगे, पूर्णांक समझ गए होंगे, पूर्ण संख्या समझ गए, ठीक है। परमेय भी समझ गए होंगे, अपरमेय भी समझ गए, ये है। और वास्तविक संख्या, तो ये जितना एग्जाम्पल दे रहे हैं यही सब वास्तविक है। सभी परमेय एवं अपरमेय को वास्तविक कहते हैं। आप इसका एग्जाम्पल उठा लीजिए, या इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे बहादुर। सब के सब क्या है? वास्तविक संख्या। हो गया बस। आ कहिएगा तो संख्या किसे कहते हैं? तो है जितना एग्जाम्पल बोर्डवा पर देख रहे हैं, एवरीथिंग इज नंबर, एवरीथिंग इज नंबर। बताइए, यह से नहीं शाखा सब आया है? समझ गए? तो जितना एग्जाम्पल है सब उठा के संख्या में चिपका दीजिए, एवरीथिंग इज नंबर, ठीक है। ये सब केस है। यहाँ इस टॉपिक में हमने कई सारे इम्पोर्टेंट मुद्दा पर हमने आज का बात किया। कल एक एक टॉपिक का फिर से मैंने टॉपिक वाइज आपको अध्ययन कराएंगे। ये ब्रांच समझना बहुत ज़रूरी था मेरे दोस्त। ये ब्रांच इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल गया है पूछने का क्वेश्चन इसी तरीक़ा से पूछा जाता है कि सभी के सभी सम संख्या परमेय संख्या होती है। कि बताइए, ये जितना सम संख्या होता है परमेय में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि सबके बट्टा में एक छिपल। लेकिन यही कह देता सभी के सभी परमेय संख्या सम संख्या होती है, तो गलत बात होता है कि नहीं? है परमेय संख्या में तो बट्टों सट्टों में सब आ जाता है, सम संख्या में वैसा थोड़ा ही आता है, अलग अलग। देखिए, कह देता सभी के सभी परमेय संख्या विषम होती है, तो गलत बात है। भाज्य होती है, गलत बात है। सभी के सभी परमेय संख्या अभाज्य होती है, गलत बात है। सभी की सभी परमेय संख्या प्राकृत होती है, गलत बात है। सभी की सभी परमेय संख्या पूर्णांक होती है, यहाँ तक गलत बात है। लेकिन यही कह देगा सभी के सभी पूर्णांक संख्या परमेय होती है, सही बात। लेकिन ये कह देता सभी के सभी पूर्णांक संख्या अपरमेय है, तो गलत बात हो जाता है। देखिए, चच्चा न हो गए, चच्चा श्री हो गए हैं, एकरा से न बट के ले शाखा, एकरा में से फूटा कहाँ है? तो रे शाखा, जे पेड़ से शाखा फूटा ही नहीं उसका ही कैसे हो जाएगा? हाँ, सद्भावना रखेगा कि हाँ पप्पा के भाई जी है, समझे ना, शाखा नहीं हो सकता उसका। चलिए मेरे दोस्तों, इस तरीक़ा से बढ़ते गया। लेकिन दादा साहब सबसे मतलब रखेंगे, कमांड रखेंगे। देखिए, ये होते हैं सबका शेर है। ये जितना संख्या सब संख्या है, लेकिन जो ये जो होगा सबके सब वास्तविक होगा, हो ही नहीं सकता। क्या अवास्तविक वाला संख्या नहीं था? इसका एग्जाम्पल ये नहीं है, ये तो नहीं हो। लेकिन यह होगा कि नहीं? सभी वास्तविक संख्या होगा कि नहीं? होगा। सभी अभाज्य संख्या होगा, सभी के सभी परमेय संख्या होगा कि नहीं? होगा। सभी के सभी ये पूर्णांक संख्या, ये सब जो एग्जाम्पल देख रहा है सबके सब संख्या होगा कि नहीं? तो होगा। लेकिन कह देगा सभी के सभी संख्या वास्तविक होती है, तो गलत बात। सभी की सभी संख्या आभासी होती है, बताइए भाई, ये आभासी है? नहीं ना होगा। तो सभी की सभी संख्या ना आभासी होगा, नहीं है वो। लेकिन यही कह देगा सभी के सभी सम संख्या होती है, तो होती है। जो एग्जाम्पल दिख रहा सब होती है। ये कहता सभी के सभी अभाज्य संख्या प्राकृत होती है, तो होती है। एकरे घर में से तो निकल के ईसाइल है। सभी के सभी भाज्य संख्या प्राकृत होती है, तो होती है, सही बात। सभी की सभी विषम संख्या प्राकृत होती है, बिल्कुल सही बात है। क्या इस जितना एग्जाम्पल देख रहे हो प्राकृत में नहीं आता है? सभी की सभी सम संख्या प्राकृत होती है, तो सही बात। लेकिन यही कह देता कि सभी की सभी प्राकृत संख्या सम संख्या होती है, गलत बात है कि नहीं? सम संख्या में तो खाली 2 4 6 ऐसा आवे,
1 3 5 कहाँ ले, तो सब के सब बताइए प्राकृत संख्या कभी भी सम होगा नहीं ना होगा, तो कह देगा सभी की सभी प्राकृत संख्या सम संख्या होती है, तो गलत बात ना। तो आप कहिएगा सर आप सही गलत, तू सही गलत पूछता है, तो नहीं 4 गो एग्जाम्पल सेट करके दे रहेगा, तो उनमें से आपको पता कर लिखले रहेगा ऊपर कि बताइए इसमें से जो कथन दिया हुआ है ना 3 गो सही है, कोई एगो गलत है, जो गलत है खोज के बताइए, जो गलत बात कहले होगा खोज के बताइए। कभी कभी कहेगा कि देखिए इसमें से 3 गो गलत है, कोई एक गो बात सही में कहल है, तो जो सही है वो खोज के बताइए। ऐसा टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल 4 गो ऑप्शन देता है ना, वो में क्वेश्चन सेट करके दे। ट्रेंड बदल चुका है, आई डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि सबसे वैसा संख्या बताइए जो सम के साथ साथ अभाज्य है, तो 2 कह देगा कि 2 को छोड़ के बाकी अभाज्य संख्या सम संख्या होती है। सही बात है कि गलत बात, तो बिल्कुल गलत बात है। 2 के छोड़ के बाकी सब तो विषम न होता है। ये सब आपको हमने बता रखा, बड़ा छोटा। किसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, किसको किरण पर दर्शाएंगे, तो देखिए जो संख्या दोनों तरफ भागे वो संख्या रेखा पर दर्शा रहा है, और जो संख्या सिर्फ एक तरफ भागे प्लस में वह किरण पर दर्शाता है। तो आज के लिए यहीं पर इस सेवा को समाप्त करते हैं मेरे दोस्त। सभी एग्जाम्पल आपको हमने इसमें बता रखा है। दूसरे भाग का इंतज़ार कीजिए। अगर सेवा अच्छा लगा है ये, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू अगेन। चलिए।